तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की इस वीडियो सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू डेटाकॉम। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये कुछ चैप्टर्स हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले एंटायर कोर्स के अंदर। सो द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ कंटेंट रहने वाला है जो हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे। तो डेटा क्या है, देखो आम जिंदगी में अगर आप समझना चाहो तो यार जो कुछ भी हम लिखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, है ना, तो सब कुछ लिटरली क्या है, एक तरह से इन ए सेंस वो डेटा है। तो जैसे यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस, ऑडियो, तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप चीजों को, कैसे हम डे टू डे लाइफ जीते हैं। अगर आप डिजिटल कंप्यूटर्स ये बात भी छोड़ दो तो डेटा क्या है, आपने कागज पे कुछ लिखा है तो वो भी डेटा है। मैं बोल रहा हूँ फिलहाल लेट्स से अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ, वो भी डेटा। तो ये रफ सेंस में डेटा है। अगर आप इसको कंप्यूटर में लाना चाहोगे तो भाई हमने क्या किया है, एक कंप्यूटर बनाया, उस कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट, जैसे कैलकुलेटर थे शुरू में, तो कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सब करते थे, तो वो भी हम क्या कर रहे थे, डेटा प्रोसेसिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स आए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आए, है ना, सुपर कंप्यूटर्स हैं। फिर उन्हीं को शेयर करने के लिए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, कि डेटा को शेयर करने के लिए ही हमने नेटवर्क बनाया। तो वो कौन सा डेटा था, यही तो फॉर्मेट ऑफ डेटाज होंगे हमारे पास। सो दैट इज द थिंग अबाउट डेटा। तो आई गेस इतना काफी है इसके बारे में डिस्कस करना। डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे मैंने अभी क्या बोला था कि डेटा को कम्युनिकेट कराना। ठीक है, डेटा कम्युनिकेट कराने का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क बनाया, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, आपने सेम डेटा को शेयर कर दिया। सो दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा को कन्वे करना, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना विद इन प्लेसेस। तो वो कैसे करते हैं हम, अपने को एक तो मीडियम चाहिए होता है और सिग्नल्स चाहिए होते हैं। मीडियम किसके लिए, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो हम क्या बात कर रहे थे, मीडियम और ये सब है ना, हमने क्या बोला कि लेट्स से इस कंप्यूटर के पास कोई डेटा पड़ा हुआ है और उसको इस कंप्यूटर पे वो एक्सचेंज करना, मोबाइल हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है आपका। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है ना सोर्स से डेस्टिनेशन, हाँ यहाँ पे बनाया हुआ हमने, सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा भेजना है। तो आप कैसे भेजोगे, जैसे पानी के अंदर से ही भेज सकते हो, हवा के अंदर से ही भेज सकते हो, आप वायर के अंदर से ही भेज सकते हो। तो जब आप बोलो कि एयर से भेज रहे हो तो एक मीडियम हुआ। जब आप बोलो कि लेट्स से क्या बोला था मैंने, केबल से भेज रहे हो तो अलग मीडियम हुआ। अब ये मीडियम है जहां से आपको डेटा भेजना। अब डेटा को ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने बोला, अभी मैं ये बोल रहा हूँ लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना माइक्रोफोन से जैसे, तो उसमें क्या है कि एज इट इज मैं अपनी वॉइस को, जैसे मान लो लाइव क्लास भी ले रहा हूँ मैं जूम पे ना, चलो ये तो फिर भी रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, लेट्स से मैं लाइव क्लासेस में, या फिर आप फोन पे भी बात करते हो, तो मैंने कुछ बोला, वो एज इट इज वॉइस नहीं जा सकती ना, ह्यूमन वॉइस, उसको क्या करना पड़ता है, फिर आपको सर्किट का यूज करके इस वॉइस को कन्वर्ट करना पड़ता है सिग्नल्स के अंदर। तो वो सिग्नल्स आप भेज सकते हो फिर आपकी सर्किटरी से, नेटवर्क से, केबल से, एयर से। ठीक, अब अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह के सिग्नल्स जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ एयर में फ्रीक्वेंसीज जाएंगी, हम वायरलेस में डिस्कस करेंगे। केबल्स में आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जा सकते हैं और ऑप्टिकल सिग्नल्स भी जा सकते हैं। कुछ केबल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, कौन सी हैं, हमारी ट्विस्टेड पेयर्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ये सब हम बात करेंगे आगे। इनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज होते हैं, मतलब कॉपर की वायर यूज होती है इनके अंदर, सिंपल सी बात ये है। और ऑप्टिकल में आपकी यूज होता है ग्लास की या प्लास्टिक का रेशा होता है बिल्कुल बाल से ही पतला, उसके अंदर से आप लाइट के थ्रू डेटा भेजते हो। तो कौन सा सिग्नल यूज कर रहे हो आप, लाइट। तो आई गेस यू गॉट द आइडिया। सिग्नल्स वो हैं जिनके थ्रू आप अपना मीनिंगफुल डेटा किसी मीडियम का यूज करके एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक भेजते हो। ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन के लिए अपने को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मैंने बताया, जैसे अभी मेरी वॉइस को कन्वर्ट करना है तो मेरे को क्या चाहिए होगा, एक माइक चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को जैसे डेटा, अब जैसे हम आगे डेटा कम्युनिकेशन टाइप पढ़ेंगे ना, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन है आपका, पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन है, तो उसमें आपको जो वो वायर यूज करनी पड़ रही है जिनके थ्रू आप डेटा भेज रहे हो, तो वो भी क्या है, आपका हार्डवेयर है। ठीक है, अब ये सारा हार्डवेयर, कंप्यूटर भी अपने आप में क्या है, केबल्स भी अपने आप में, राउटर जो आपके वाईफाई राउटर जहाँ से आप इंटरनेट चलाते हो, तो एवरीथिंग आपका मोबाइल डिवाइस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या आ गया,
अब जी हार्डवेयर तो है, अब हार्डवेयर को ये नहीं पता ना कि वो कम्युनिकेशन करवाना कैसे है। जैसे कोई भी हम डे टू डे लाइफ जीते हैं स्कूल में कॉलेज में, है ना? तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, है ना? आप दोस्तों के साथ तो कैजुअल बिहेव कर सकते हो, है ना? गाली गलौज पे भी उतर आते हो, पर फैमिली में ऐसा नहीं चलता। कोई ऐसी गैदरिंग है सोशल, वहां पे आपका अलग ही प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वही सिंपल चीज है कि किसी काम को करने का एक तरीका होता है, पर्टिकुलर वे, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोटोकॉल से ही है कि डिवाइसेज शुड नो हाउ टू ट्रांसमिट द डेटा, कैसे सेंड करें। जैसे सेंड करने का मतलब भाई इन फॉर्म ऑफ बिट्स करें, एक के बाद एक बिट, या बाइट्स भेजें, ठीक है, या फिर मान लो कितनी स्पीड से डेटा भेजें, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए क्या यूज करें। तो ये सारी जो बातें हैं हमारी किस में आती हैं, सॉफ्टवेयर में और प्रोटोकॉल्स में। तो इसके ऊपर भी हम सेपरेट अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए जी, अब ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, तो इनमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। दो तरह की डेटा कम्युनिकेशन हो सकती है, एक तो आमने सामने लोकल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, और एक होती है आपकी रिमोट कम्युनिकेशन, तो जिसको हम टेलीकॉम भी बोलते हैं। आपको ये वर्ड खैर इतना मे बी ना फेमिलियर हो, बट आपके आसपास अब जब छोटे थे बचपन से ही, तब से ही आपके आसपास ये रहा है। आपने मोबाइल के टावर्स देखे होंगे जहां से हमें सिग्नल्स मिलते हैं और जिससे हम फोन पे बात कर पाते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, जो टेलीफोन पे हम बात करते हैं, मोबाइल लैंडलाइन, दैट इज अ टेलीफोन कम्युनिकेशन, उस नेटवर्क को हम टेलीकॉम बोलते हैं। तो उसका एक इंट्रोडक्शन हम एक चैप्टर में रखेंगे, बट ये जो हमारा एंटायर कोर्स है वो डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर है, ना कि टेली कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। रिमोट कम्युनिकेशन के लिए तो हम करेंगे यूज नेटवर्क और शेयरिंग, पर वो वाला जो सेक्शन है ना हमारा, जहाँ पे हम मोबाइल टावर्स और वो आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज, 3G 4G वो सब है, वो हमने एक सेपरेट चैप्टर में रखा है, जो हमारा वायरलेस के अंडर आएगा। क्योंकि आप उसमें ध्यान है आपको, उसमें कोई केबल नहीं लगी ना आपके मोबाइल फोन से आपके टावर के बीच में, वो एंटायरली क्या है, वायरलेस। तो हम उसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, बट यस वहां पे भी आपका डेटा कम्युनिकेशन हो रही है। तो दीज आर द डेटा कम्युनिकेशन टाइप्स। फिर क्या आता है, ट्रांसमिशन टाइप्स। अच्छा, कम्युनिकेशन तो वही होगी ना कि आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो एक रफ सेंस में हमने डाटा को कम्युनिकेट करवाना बोल दिया। अब डेटा ट्रांसमिट मतलब कि डेटा भेजना है आपको एक जगह से दूसरी जगह, वही बात तो, कान को इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो ना। बट दीज आर द टर्मिनोलॉजीज दैट वी आर यूजिंग when you are transferring some information in the network, how many devices are receiving it at a time। तो नेटवर्क होता क्या है बेसिकली, हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि जब मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे की सर्विसेज लेते हैं, डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो दैट इज ए नेटवर्क, है ना? जब भी मैं डेटा को बोल दिया, मैंने जब बोल दिया तो डेटा कम्युनिकेशन, अब बंदा खुद के साथ तो डेटा कम्युनिकेशन करेगा नहीं, किसी और के साथ ही करेगा। तो और के साथ डेटा कम्युनिकेट करना है तो सम हाउ दे शुड बी इंटरकनेक्टेड, तो वो कनेक्ट भी होने चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो दैट मेक्स अ नेटवर्क। ठीक है, इसलिए ये इनहेरेंट टर्म है एक तरह से यहाँ पे हमारी। अब नेटवर्क में मान लो आपको कम्युनिकेशन करानी है, ऐसे आपके चार डिवाइसेस हैं, और लेट्स से ये एक बंदा है ए, ये बी है, सी है और डी है। तो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होता है, मल्टीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। फिर हमारा एक और, जब हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स में ना, जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, एक प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका काम है नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कराना कि भाई इस पूरे नेटवर्क में ये डिवाइस कौन है, पहले वाला। ठीक है, ये डिवाइस तो ए और सी मैंने सिर्फ अपनी समझ के लिए, पहचानने के लिए लिखे हैं, पर ए के लिए सी कैसे एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए को सी के साथ पास कम्युनिकेट करना, डेटा भेजना। मान लो ए एक लैपटॉप है, सी एक प्रिंटर है, और ये भी एक लैपटॉप है, ये भी एक लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप ए को ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों डिवाइसेस में से प्रिंटर कौन है और प्रिंट इसी पे आए। तो वो जो ढूंढने का काम नेटवर्क में करती है वो प्रोटोकॉल कौन सी होती है, आपकी आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके दो वर्जन होते हैं, वर्जन 4 और 6। हम आगे बहुत डिटेल में दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वर्जन 4 पुराना है, इसमें थोड़े एड्रेस मिलते हैं, थोड़े डिवाइस आइडेंटिफाई होते हैं। ये नया है और इसमें ज्यादा डिवाइसेस आपके आइडेंटिफाई हो पाते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये वर्जन 4 में आते हैं, ठीक है। और ये जो है वर्जन 6 में आता है तुम्हारा एनीकास्ट, ये हम
और पढ़ेंगे। मतलब अभी थोड़ा सा ये समझना है कि ये होते क्या है। यूनिकास्ट मतलब यूनि बोले तो वन, एक। तो एक बंदे को जब एक दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना होगा, एक टाइम पे एक सोर्स एक ही डेस्टिनेशन से बात करेगा, दैट इज यूनिकास्ट, सिंपल। एक टाइम पे एक सोर्स एक से ज्यादा से कम्युनिकेट कर पाए, लेट्स से जैसे कि इनसे कर रहा है, मतलब ग्रुप से कम्युनिकेट कर पाए, दैट इज योर मल्टीकास्ट। मल्टी मीन्स मैनी, मोर देन वन, ठीक है, टू अ ग्रुप। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रॉडकास्ट, इट्स लाइक एंटायर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन विद ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। सो ए जब बी से भी बात करे, डी से भी और सी से भी, तो दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, सिंपल सी बात है। एनी कास्ट में क्या होगा कि जब हम पढ़ेंगे भाई, नेटवर्क पढ़ चुके होंगे, इंटरनेट पढ़ चुके होंगे, वहां पे सर्वर्स क्लाइंट इन सब का जिक्र कर चुके होंगे, इंटरनेट कैसे चलता है, वहां पे हम ये चीज थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि भाई ये यूनिकास्ट का ही एक स्पेशल, एक तरह से आप केस बोल सकते हो, एनीकास्ट होता है। कैसे कि लेट्स से मैं दुनिया के किसी एक कोने में, मान लीजिए एशिया में हूं मैं, और यूरोप में आपका सर्वर रखा है किसी भी इंटरनेट वेबसाइट का, और मेरे को उनसे कनेक्ट होना है। तो इसको भी एक आईपी है, इसको भी एक आईपी है, इसको भी एक IPv6 है, और वो कैसी आईपी कॉन्फ़िगर करी है हमने, एनीकास्ट। ये सब आगे बताऊंगा मैं, बट फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि एनी कास्ट में आप जैसे यूनिकास्ट में क्या कर रहे थे, वन टू वन, एक से एक सोर्स एक डेस्टिनेशन तक जा रहा था। पर अगर ये IPv4 होता तो उसमें थोड़ी सब ऑप्टिमल राउटिंग की एक प्रॉब्लम होती है। अब ये थोड़ा नया वर्ड होगा कि भाई हो सकता है IPv4 के केस में जब ये एक बेस्ट रास्ता है, तो हो सकता है वो इसके थ्रू ना जाके ना, मान लो कि आपका आप ऐसे जुड़े हो यहाँ से यहाँ, ये दो लोकेशंस हैं, और एक ऐसे हो सकता है कि आप सेम जगह पे और 3 लोकेशन से होके गुजर रहे हो, मान लो यहाँ से और यहाँ से। तो हो सकता है IPv4 ना इस रूट को पिक कर ले, ऐसे चांसेस हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने IPv6 में क्या किया, वन टू नियरेस्ट। बस थोड़ा सा आइडिया ले लो इसका, बाकी हम आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वन टू नियरेस्ट को तो वन टू वन यूनिकास्ट, वन टू वन बट नियरेस्ट दैट इज एनीकास्ट, और वो सिर्फ किस में एप्लीकेबल है, आपका IPv6 में। ठीक है जी, चलिए। तो मोड कितने हो सकते हैं हमारे, तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है ना, 10-12 मिनट की वीडियोस रखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट सी। तो ठीक काम चलता रहेगा आई गेस। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन मोड्स के बारे में। पैरेलल ट्रांसमिशन है, सीरियल ट्रांसमिशन है, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है ना। तो पैरेलल बोले तो आगे आपका सीरियल, सॉरी, पैरेलल जिसमें डेटा पैरेलल ही जा रहा है, सीरियल मतलब वन बाय वन। तो चलो हम उसको आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। सीरियल फिर आगे 3 टाइप का है, डुप्लेक्स फिर आगे 3 टाइप का। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस इन एनी वे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इनिशियल वीडियोस है, विल पिक अप द पेस एज यूजुअल, एंड योर कमेंट्स एंड फीडबैक इज लाइक मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट वेलकम टू मी। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताते रहिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त